बाबा, मेरा पति दारू पीनी छोड़ेगा कभी या नहीं छोड़ेगा? बेटी बुरा मत मानियो, तेरा पति ऐसे दारू पीनी नहीं छोड़ेगा। अगर तू अपने पति के मुंह पे सैंडल ही सैंडल पूरे 1 हफ्ते बजाए ना, 1 हफ्ते, तब वो सोचेगा दारू छोड़ने की। अपने पति के मुंह पे सैंडल बजानी है तेरे को पूरे 1 हफ्ते, फिर 20वें दिन तेरा पति दारू छोड़ेगा तो नहीं, 1 पैक कम कर देगा, फिर तेरा पति 1 पैक कम पिया करेगा। गड्ढे वाले बाबा की जय हो। ये माधर चोद कालिया की कैसे पूजा सी है रही है। गांव वालों क्या कर रहा है यहाँ पर ये? तुम्हारी बुद्धि बुद्धि सड़ गई है जो तुम ये चोर के सामने हाथ जोड़ कर बैठे हो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे बेटे, अब ये कोई चोर बोल नहीं रहे, अब ये शक्तिशाली बाबा हैं। अरे हम इनकी अच्छाइयों को पहचान नहीं रहे थे, हम तो इनको गलत समझ रहे थे, और हम गलत समझते भी क्योंकि इन्होंने गलत काम जो किया था। ये लोगों को किडनैप करते थे, लोगों की जेबें काटते थे और लोगों से पैसे मांगते थे। ये गलत काम ही तो है, और इसलिए हम इनको गलत समझ रहे थे। तो इन महान बाबा जी ने हमको दिखाने के लिए, हमको भरोसा दिलाने के लिए अपने आप को जमीन में गाड़ लिया। और पता है भज्जी बेटा, ये पूरे 28-29 घंटे से भूखे जमीन में गड़े हुए हैं, और अब इनमें शक्तियां भी आ गई हैं। गांव वालों, तुम बिल्कुल आड़े दिख हो। पूरे जमीन में गड़ के 28-29 घंटा भूखो रहने से कोई शक्तियां आती होंगी। खामखा तुम लंडूरा जैसी बातें कर रहे हो। खामोश भज्जी, मेरे प्यारे भक्तों से तू लंडूरा लंडूरा नहीं कर सकता, सुनी? और तेरी हिम्मत कैसे है कि गांव वालों से ऐसे बात करने की? मैं गांव वालों पर एक गलत शब्द नहीं सुन सकता, सुनी भज्जी तूने? और यह बात बता तू, तो को कैसे पता मेरे अंदर शक्ति या नहीं? वह चीज की तो मोको पता होगी ना कि मेरे अंदर शक्ति आई है या ना आई। और मेरे अंदर शक्ति आ गई है, मेरे अंदर एक अलग ही बिजली सी कड़क रही है। गांव वाले काय को तुम यहाँ की बात में आ रहे हो? ये सास का चोर है, चोर यूं तुम्हें कैसे भी चूतिया बना सके, और तुम यहाँ के बहकावे में आते जा रहे हो। ऐसे शक्ति आती होंगी कोई जमीन में गड़ गए? नेका तो अपने दिमाग पर जोर डालने करो कि बिल्कुल गुई खाओ तुम। गांव वालों, ये कैसी बात कर रहा है तुमसे? गू खानी, कभी लंडूरा, कभी गाड़ू, ये ऐसी बात करता है तुमसे? अरे मैं तो सोच रहा था तुम एक सही आदमी को सरपंच बनाने जा रहे हो। भज्जी एक अच्छा लड़का है, भज्जी तुम्हारी तरक्की कराएगा, पर मैं बिल्कुल गलत था। यू तो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं समझ रहा है। ऐसे लोगों को ही गांव का सरपंच बनाना चाहते हो तुम? अरे तभी तरक्की नहीं होती है इस काम की, जब ये तुम्हारी अभी इज्जत नहीं कर रहा है, तो गांव का सरपंच बनने के बाद ये तुम्हारी खा के इज्जत करेगा। अरे सब झूठे वादे हैं इसके, झूठे वादे। कहीं ये तुम्हारा पक्का घर नहीं बनाने वाला, कहीं ये तुम्हारी पक्की सड़कें नहीं करवाने वाला। यूं तुमको अभी लंडूरा बोल लो, अभी गांडू बोल लो, तो तुम्हें सोचो दिमाग पर जोर डालो, तुमको यूं सरपंच बनाना चाहिए है? बोलो मेरे भक्तों, क्या मैं अभी गलत हूँ? बाबा तुम बिल्कुल सही हो, और ये गलत है। आ रहा है इसका असली रूप बाहर निकल कर। अरे हम तो इसको पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और अमीर घर का प्यारा लड़का समझते थे, पर ये तो अमीर घर का बिल्कुल मादरचोद है। वो तो कालिया बाबा जी तुम्हारा हाथ है हमारे ऊपर, जो इसका चेहरा हमें पहले ही दिख गया। अगर हम इसको गांव का सरपंच बना देते तो ये पता नहीं हमारे साथ क्या करता। कालिया बाबा की जय हो। मेरी बात तो सुनो तुम एक बार। मैं तुम पे यालिया गुस्सा है रहा हूँ, क्योंकि तुम या चोर है या मादर चोद है, तुम भगवान समझ रहे हो। यहाँ के अंदर कोई शक्ति ना आई है, यू मादर चोद चोर है और चोर ही रहेगा। अब तुम यह बात तो सोचो ना कि जमीन में कोई आदमी गड़ रहा हो तो वहाँ के अंदर शक्ति थोड़ी आ जाएंगी है? तुम खामखा के सामने हाथ जोड़े खड़े हो। यू तुम्हारा उल्लू बना रहा हो और तुम उल्लू बनते जा रहे हो। यही मारे गुस्सा आ रही है मेरे को, यही मारे मेरे मुंह से उल्टी सीधी कर रही है तुम्हारे बारे में। नहीं तुम्हें बताओ, आज से पहले मैंने तुमसे कभी गलत शब्द बोला है? मुझे इसलिए गुस्सा आ रही है तुम पर, जो तुम एक गलत आदमी को बाबा समझ रही हो, वो भी शक्तिशाली बाबा। जमीन में गड़ने से कौन के अंदर शक्ति आ जाए और कौन बाबा बन जावे जमीन के अंदर घुसने से? अरे जमीन के अंदर घुसने से मेरे अंदर शक्ति नहीं आई है। अरे मैंने मन बनाया था कि मैं जमीन के अंदर तब तक घुसा रहूंगा, तब तक तपस्या करूंगा, जब तक भगवान जी मेरे से प्रसन्न नहीं हो जाते और मेरे को गांव वालों की मदद करने के लिए शक्तियां नहीं दे देते। मैंने तो मन बना लिया कि तपस्या करते करते मरना ही है मेरे को। अगर भगवान जी ने मेरे को शक्ति ना दी तो मर ही जाऊंगा गड्ढे में दब के। पर वो तो भगवान जी का शुक्र है, भगवान जी मेरे सपने में आए और मेरे से कहा कि बच्चे जाग जा और इस गड्ढे से निकल जा, अब तेरे अंदर शक्तियां आ चुकी हैं और अब तू गांव का सरपंच बन सकता है, और अब गांव की जनता भी तेरे को प्यारा, बहुत ही प्यारा समझेगी। तपस्या करी है मैंने, तपस्या इस गड्ढे में गड़कर, और भगवान जी ने मेरे से प्रसन्न होकर मेरे को शक्तियां दी है। कोई खामखा की जमीन में गड़ने से मेरे को शक्तियां नहीं मिली है, समझा? माधर चोद सास के खोपड़ी में इतनी लात बजाऊंगा तेरी शक्तियां भी गायब हो जाएंगी 2 मिनट में। गांव वाले एक बात तो सोचो, तुम यहाँ को 28-29 घंटा में भगवान ने शक्तियां दे दी। 28-29 घंटा में भगवान जी प्रसन्न हो गए थे। अरे जब कोई तपस्या करने बैठ जाता है तो उसको सालों करोड़ों सालें हो जाती है तपस्या करते करते, तब भगवान जी सोचते हैं उसके बारे में। और ये मादरचोद पूरे 28-29 घंटा में शक्तियां ले बैठा, तुमको ये बात गलत ना लग रही है? अरे 100 200 300 साल हो जाती है लोगों को तपस्या करते करते, तब भी भगवान जी नसीब में नहीं होते उनके।
भगवान जी नजर आते हैं, उनको वरदान देते हैं भगवान जी, उनको वरदान। और यू और जमीन में कर रहा है, खावा खा चूतिया बना रहा तुम्हारा, और तुम भी चूतिया बनने हो, अंधभक्त ही होगा बिल्कुल तुम खामा खा की पागल है रे। यहाँ के चक्कर में यू अपने आप से जमीन में न गाड़ा, यू मैंने गाड़ा जमीन के अंदर। नहीं याकू एक दिन पहले जमीन के अंदर गाड़ के गया तो यू लोगन को चूतिया न बनावे, लोगन को बहकाए ना, समझे? यू अपने आप अपनी मर्जी से जमीन में न गाड़ा है। बहुत हो गया भज्जी, बहुत सुन ली तेरी बकवास। अरे मेरे अंदर शक्तियां हैं या नहीं है, तू मान या मत मान। अरे मेरे को भगवान जी ने दर्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं, तू मान या मत मान, पर मेरे से ये मत कह दियो कि तू मैंने गाड़ा है जमीन में। यही बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी। अरे जब तू मेरे को जमीन में गाड़ता तो मैं यहाँ पे हल्ला न मचाता कि अरे गांव वाले मेरे को निकाल लिए, मैं मर जाऊंगा, मेरे को भूख लग रही है। भज्जी मेरे को जमीन में गाड़ के चला गया है, मेरे को खाने को दे दीजिए, मेरे को पीने को दे दीजिए। मैं ऐसे गांव वालों से मदद नहीं मांगता। तूने कहा गांव वाले बिल्कुल मूर्ख समझ रखे हैं, जो कुछ भी तू बोलता चले जाएगा उस बात पे यकीन कर लेंगे। अब गांव वाले तुम्हें बताओ यह बात है, अगर मैं तुम में से कैसे जमीन के अंदर गाड़ देता तो तुम हल्ला न मचाते? अगर तुमको भी 28-29 घंटा या जमीन में गड़े गड़े है जाते तो तुम हल्ला न मचाते? के भाई साहब मुझको रोटी दे जाओ, के भाई साहब मुझको पानी दे जाओ, के भाई साहब मुझको या गड्ढे में तो निकाल लो, मुझे गलती है कि मैं ऐसा ना करूंगा वैसा ना करूंगा, के आ जाओ मुझको बचा लो, मुझको निकाल लो या गड्ढे में, ऐसा ना करते तुम? हाँ करते, ऐसी करते। और मैं पूरे 28-29 घंटा काय को जमीन में गड़ा रहता, मैं तो 1-2 घंटा बाद ही हल्ला मचाने लगता हूँ कि मैं मर गया, मुझको यहाँ से बाहर निकाल रहा। हाँ अब समझ रहे हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। यू भज्जी तुमको भटका रहा है ना, चूतिया बना रहा है तुम्हारा। अरे यू तो हमें पहले पता चल रही है कि बात हमें पागल बनाना चाहता है। अरे तू हमारा कितना भी चूतिया बना ले भज्जी, पर हम वोट देंगे तो कालिया बाबा जी को ही देंगे। हमें तो अपनी बातों से गुमराह नहीं कर सकता। तेरा असली चेहरा हमने देख लिया है। तू हमारी अभी इज्जत न कर रहा हो, अभी हमसे ढंग से बात न कर रहा हो, तो सरपंच बनने के बाद का तू हमारी लौड़ा इज्जत करेगा? अरे मत दो सास के मुझको वोट मत दो, तुम मर जाओ यहाँ के चक्कर में। अंधभक्त के अंधभक्त ही रहोगे तुम, सुनी? कितनी भी तुम्हें सच्चाई बता दूं पर तुमको झूठी लगेगी। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम कुछ लोग मुझको वोट न देंगे तो मैं सरपंच ही हार जाऊंगा? अरे भज्जी को चाहने वाले इस गांव में जन कितने लोग हैं, कितने। आगे धनुआ चलना यहाँ तो नहीं, मेरे हाथ में कुछ कान रह जाएगा यहाँ पे। कालिया बाबा जी की जय हो। अरे जोर से बोलो, कालिया बाबा जी की जय हो। बस बस जाओ जाओ, वोट गिरने का टाइम है, वोट गिर जाओ जाके मोये जितैया। और आप जैसे और भी इस गांव में हैं उनको बताना कि कालिया बाबा जी को ही वोट दें। और बटन बंदूक का ही दबाना है, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करो और बंदूक का बटन दबाओ। निकलो जल्दी यहाँ से। जी जी कालिया बाबा जी, अभी अभी जा रहे हैं, तुमको ही वोट देंगे और तुमको जिताएंगे हम। या अपने धनुआए, अपनी कोई चिंता नहीं है, ना अपनी सोच रहे हो, ना अपने पापन में सोच रहे हो, ना अपने मम्मी में सोच रहे हो, ना अपने घर में सोच रहे हो। कालिया पढ़ाए लिखाए हो हमने यू दिन देखने के लिए। अरे मैं तो सोचा कर रहे हो कि हमारा धनुआ पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी तो लग जाएगा, या गरीबी दूर कर देगा घर में थे। और जब तक मैंने 12वीं करी है, हम पे और गरीबी आ रही है। कहाँ से लाऊं मैं इतना कमा के? वह नेक भी ना सोचनी चाहिए मेरे बारे में कि मेरा बाप कैसे कमावे, कैसे लावे, कैसे खवावे। वह कंपनी मालिक के बेटा के संग डोलता रहेगा। वहाँ के दोस्त तो नेक भी चिंता ना है, वहाँ के बाप ने तो पहले थी करोड़ रुपए जोड़ रखा है, पर यू धनुआ खाम का डोलता रहेगा वहाँ के संग। अरे अमीर लड़कों के संग डोलने से कोई अमीर नहीं हो जाता है। मैं ही वहाँ रोज धमकाता रहूं, मेरी तो बात को सुने ना, एक बार तू भी बात कुछ कह के देख ले, कुछ कर लेगा अपनी जिंदगी में कि यूं ही बूढ़ा है मर जाएगा। अरे मेरे पापा ने तो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैं गरीब रह गया। अगर मेरे पापा मेरे को पढ़ा लिखा देते ना तो मैं इस घर को हवेली बना देता, हवेली। पर मैंने तो धनुआ पढ़ाया हो ना, कहा कहते पैसा लाया वाके पढ़ाई के लिए मैं। फिर भी वो ऐसा डोले जैसे कुछ ना बाकी जिंदगी में कुछ टेंशन ही ना बाको। अरे तुम चिंता मत करो, धनुआ एक दिन बहुत अमीर बनेगा। अरे कई बार बताऊं मैं तो को, अमीर लड़कन के संग डोलने से कोई अमीर नहीं बनता है, मेहनत करनी पड़ती है अमीर बनने के लिए। अरे पर धनुआ का दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है, अगर वो गांव की सरपंची जीत गया तो धनुआ भी हमारा कुछ पैसे कमा लेगा उसके जरिए। गांव की सरपंची जीतेगा वहां का दोस्त, और धनुआ कैसे पैसा कमा लेगा यह बात बताइए। तो बाकी दोस्त ये तो पैसा मिलेंगे, क्या तेरे बेटा पैसा मिलेंगे? हरदम अपनी दोस्त की गांड के पीछे चिपका रहेगा, बाकी गांड के पीछे। मम्मी आज क्या बनाया खाने में? बेटा दाल चावल बनाए हैं। मम्मी तुम भी रोज यार दाल चावल बना के रख दो, कुछ नया भी बना ले करो काहे दिन। एक हफ्ता से दाल चावल दाल चावल दाल चावल खा रहा हूँ मैं, और दाल चावल से यह बजा रहा हूँ मैं। कभी कुछ नई चीज भी बना ले करो जो मेरे शरीर में लगे। ऐसा ना है कभी मटर पनीर बना ले में, कभी छोले बना ले में, तुम यार दाल चावल में ही रही आओ। अरे सोच तो देखो महाराजा बेटा की, दाल चावल नहीं चाहिए इनको, छोले पनीर ये सब चाहिए। अरे जातरा की तेरी सोच है, वातरा दे तू पैसा भी कमा लेकर। अरे तो कुछ हम खवाते रहे तो भूखा तो न मार रहे, दाल चावल मिलता रहे तो टाइम पे। अगर तो मटर पनीर खाना हो, तेरे मटर पनीर खाने के सपने तो भाई साहब से कमा भी था तू। 2 साल है तो 12वीं करे हुए तब तो तेने कुछ कमाया हो, 1 रुपया हाथ में लाकर दिया था ने। मटर पनीर खाएंगे यू, मटर पनीर। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद तू वो का नाम है तेरे दोस्त को, वो भज्जी, वहां के संग देख मत जाइयो, वही के संग रहेगा तो बिगड़ रहा तू।
पापा, वो मेरा दोस्त गांव की सरपंची पे खड़ा है रोज, तो वागे संग तो रहना पड़ेगा मोको। तुम्हें पता है पापा, अगर वो गांव की सरपंची जीत गया तो कितना फायदा है हमारे लिए। अरे तेरा दोस्त गांव की सरपंची जीत भी गया तो तेरे का फायदा बात है। फायदा तो तेरे दोस्त को होगा ना। जब हम दोनों दोस्त साथ मिलकर गांव की तरक्की करवाएंगे तो मोए पैसा न देगा मेरा दोस्त। गांव की तरक्की के लिए लाखों रुपए आते हैं पापा, तो हम गांव की तरक्की कराएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। एक कान पे लगती तेरी आंख खुल जाएंगी और आंख के संग तेरा दिमाग भी खुल जाएगा। अब भी कह रहा हूँ मैं तो प्यार से ड्यूटी लगा ले कहीं ड्यूटी। कुछ रुपया तो घर में आएगा, कुछ रुपया तो कमाएगा तू। कान में डाल ले मेरी बात, हम ड्यूटी पे लग जाए ड्यूटी पे। अरे बस करो धनुआ के पापा, कितना धमकाओगे धनुआ को तुम। अरे मैं यहाँ को धमकाना आ रहा हूँ तभी तो बिगड़ रहा हूँ। क्या कितना धमकाओगे ना, कितना धमकाओगे। गांव वालों, वो दिन आ चुका है जब आपके गांव में एक नया सरपंच बनेगा। और अब की बार आपके गांव में 4 लोग सरपंची के लिए खड़े हुए थे और इन सब 4 लोगों ने आप सबके बीच अपनी सरपंची की हक की लड़ाई करी होगी। इन्होंने आप सब गांव वालों को बताया होगा कि ये आपके लिए कितने जरूरी हैं। हर किसी ने अपनी अपनी बात आपके सामने रखी होगी और आप सबको भरोसा दिलाया होगा कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं इस गांव की तरक्की के लिए। और फिर तो आप सब समझदार ही हैं, तो आप सबने सोच समझ कर ही किसी को वोट दी होगी और किसी को सरपंच बनाने के बारे में सोचा होगा। तो क्या लगता है गांव वालों, आपको इन 4 में से आपका सरपंच कौन बनेगा? हाँ भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन इनमें से सरपंच बनेगा? ये सब मैं कैसे बता सकूं कि कौन गांव का सरपंच बनेगा। वोट डर गए। अब तुम्हें तो जानकारी है गई होगी कौन बनेगा गांव का सरपंच, तो मुझे क्या पूछ रहे हो तुम। अरे कुछ तो अंदाजा होगा आपको कौन गांव का सरपंच बनेगा। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए गांव का सरपंच? मैंने तो भज्जी को वोट दी है, तो भज्जी बनना चाहिए सरपंच और भज्जी बनेगा। मेरे हिसाब से तो भज्जी सरपंच बनना चाहिए गांव का, और शुरू से हम भज्जी को जिताना चाह रहे हैं सरपंची के लिए। और नीली धोती, आपको क्या लगता है कौन गांव का सरपंच बनेगा? मेरे हिसाब से तो कालिया बाबा जी बनेंगे गांव के सरपंच। हमने तो कालिया बाबा जी को वोट दी है और कालिया बाबा जी ही हमारी दुआ से गांव के सरपंच बनेंगे। तो इस गांव में हर किसी की अलग पसंद है और हर किसी का अलग सरपंच है। मजा आएगा मुझे बताने में कि इस गांव का सरपंच अब की बार कौन बना है, किसको सबसे ज्यादा वोट मिली है। इससे पहले जो गांव की सरपंची के लिए खड़े हुए हैं वो आपके बारे में कुछ 2 शब्द कहेंगे। तो सबसे पहले चाचा जी, गांव के लोगों के बारे में आप कुछ शब्द बोलिए। मैं जी बस यूं ही बोलना चाहूंगा, हमारी भी कुछ वोट होंगी या गांव में। जैसे किसी ने भज्जी को वोट दी है, जैसे किसी ने ये कालिया बाबा कौन है उसको वोट दी है, ऐसे ही मुझे भी किसी ने वोट दी होगी। तो हमारी भी वोट है इस गांव में और हमें तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट हमारी ही है, क्योंकि हम सबसे बुजुर्ग हैं, हम सबसे इंटेलिजेंट हैं और हम गांव की तरक्की भी करेंगे। ये बात हमने पहले भी कही थी गांव वालों से। तो मेरे हिसाब से तो गांव का सरपंच मैं ही हूँ। और छपरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने को तो कुछ भी कह दो। अब जब मैं गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मैं भी तो कुछ सोच समझ के ही खड़ा हुआ हूँ। जब मेरे गांव के अपने लोगों ने कहा है मेरे से गांव की सरपंची पे खड़े हो जाओ छपरी जी, तो इसलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। तो इस गांव में मेरी भी वोट है, तो मेरे भी कुछ लोग हैं इस गांव में, तो मेरे को भी किसी ने वोट दी है। तो ऐसे तो मैं भी गांव का सरपंच बन सकता हूँ, बन कर सकता हूँ, मैं बनूंगा गांव का सरपंच और गांव की तरक्की करनी है मेरे को। बहुत बढ़िया छपरी जी, बहुत बढ़िया। और आप कुछ कहना चाहेंगे कालिया जी? कालिया बाबा जी की जय हो, कालिया बाबा जी की जय हो। अरे अब तो मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने ये गांव के लोगों में मेरा शोर तो सुन ही लिया होगा और ये जान भी लिया होगा कि अब की बार गांव में किसकी सरकार होने वाली है। अरे ये कालिया के जयकारे बता रहे हैं कि अब की बार गांव का सरपंच कौन बनेगा। अरे ये जयकारों की गूंज सुनकर मेरे को तो जीत की खुशबू भी आने लगी है और मेरे को लगने भी लगा है कि अब की बार सरकार तो सिर्फ कालिया की आएगी गांव में। कालिया ही गांव का सरपंच बनेगा और गांव के लोगों की झोपड़ियों को बिल्डिंगों में बदल देगा, बिल्डिंगों में। अब तो बहुत मजा आने वाला है मुझे ये बताने में कि अब की बार गांव का सरपंच कौन बना है। तो अब मैं पर्चा निकाल ही लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा, आपके गांव में कुल 400 वोट हैं और उन 400 वोटों में से 399 लोगों ने वोट दी है और गांव के उस एक लोग को ढूंढना पड़ेगा जिसने वोट नहीं दी है। तो उन 400 वोटों में से 190 वोट हैं कालिया की। कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो। शांत गांव वालों, शांत। और छपरी की वोट आई है 2 दो वोट। मेरी सास के मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वोटिंग पे मत खड़ा हो, मत बन गांव का सरपंच। तेरी शकल है सरपंच बनने लाग। अब इन 2 वोटों ने अपनी गांव मरसेगा। तो ये जो 2 वोट मिली है ना, इन वोटों ने अपने घर पे ले जाओ और रोटी की टूक पर धरकर दोबारा सटक दे। वोटों ने मेरी सास की सरपंच बनेंगे, सरपंच। शांत गांव वाले, शांत। आगे सुनिए।
और अब मैं आपको चाचा जिनकी वोट बताने जा रहा हूं। तो हमारे चाचा जिनकी वोट है, तो हमारे चाचा जिनकी वोट है 17। यार बुड्ढे की वोट 17 है तो मेरी बची है फिर वोट, तो यह हिसाब से तो मेरी ज्यादा लिख रहेंगे फिर, तो यह को मतलब मैं ही बनूंगा गांव का सरपंच। तो लास्ट जो वोट बची है वो भज्जी की है, और भज्जी की वोट है अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, भज्जी की वोट भी है 190 और ये सरपंची टाई हो चुकी है। भज्जी की भी 190 वोट है और कालिया की भी 190 वोट है। तो अभी गांव का सरपंच कोई नहीं बना है, और गांव का सरपंच तभी डिसाइड होगा जब वो एक वोट गिरेगी। तो 1 घंटे के अंदर उस आदमी को ढूंढो जिसने वोट नहीं डाली है, तो उसको 1 घंटे के भीतर यहाँ पर लाया जाए और कालिया और भज्जी में से किसी एक को वोट डलवाया जाए, तभी गांव का सरपंच डिसाइड होगा। ढूंढो वो कौन है जिसने वोट नहीं डाली है। ऐसा है ताऊ जी, मेरी बुद्धि तो खराब करो मत तुम। जो तुमने यू गांड में तो पर्चा निकाला है ना, या एक बार चेक कर लो ढंग से। तुमने कहा मैं बिल्कुल लोड़ी चंद समझ रहा हूँ, जो तुम ये पर्चा में तुम बताते जाओगे और वहाँ पे हम यकीन कर लेंगे। गड़बड़ी हुई है तुम्हारे पर्चा में। जहाँ पर्चा है तुम गांड के नीचे दबा के लाए का, वो गलत भी तो हो सके वो गलत पर्चा हो और वहाँ में गलत वोट लिख रही हूँ। सही पर्चा तुम घर पे भूल आए हो। और ताऊ जी तुमने अपने दिमाग में तो जोर डाला, यू चोर और मैं कहाँ पढ़ा लिखा आदमी, तुम चोर और पढ़े लिखे आदमी की बराबरी कर रहे हो। हम दोनों की वोट बराबर बता रहे हो, तुम्हारे पर्चा में गड़बड़ी है कुछ। बच्चे जो मैं पर्चा लाया हूँ ना वो बिल्कुल सही है और उसमें सही गिनती है बिल्कुल। गांव के लोगों ने जिस जिसको वोट डाली है ना उसकी गिनती है मेरे पर्चे में, और तू मेरे पर्चे को गलत बता रहा है। और गलत ना बताऊं या सही बताऊं? एक चोर की तुम मुंह बराबरी कर रही हो। यू मादर चोद, लोगों ने किडनैप करे, लोगों की जेवन ने काटे और लोगों के पैसे में लूटे, तुम या तो बराबरी कर रहे हो मेरी। तुम्हें पता है तुम्हारी बात में सुन कितनी बेइज्जती आ रही है मगू, के कालिया की आएंगी 190 वोट और भज्जी की आएंगी 190 वोट और सरपंची है ये टाई है जाएगी सरपंची। अरे सरपंची एक तरफा रही होगी, एक तरफा। एक दो वोटन की तो कह ना सकूं, नहीं सगरी वोट मेरी तरफ होंगी, गांव की मेरी तरफ। कुछ मादर चोद अंधभक्तन ने दई होगी मुझको वोट बस। नहीं बाकी गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं, मुझको अपना हीरो मानते हैं, तो मुझको ही तो वोट देंगे। और तुमने 50-50 कर दी सरपंची। तुझे पता है लड़के तू किसके सामने अपनी जबान चला रहा है? अरे 2 सेकंड नहीं लगेंगे मुझको, 2 सेकंड तुझको जेल के अंदर डलवाने में। अभी बनवा दूंगा तेरे को मैं सरपंच। अरे प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, प्रधानमंत्री के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठा उठी है मेरी, और तू मुझको झूठा बता रहा है, मेरे को गद्दार बता रहा है। मेरे एक कहने पर जेल में ले जाकर तेरी गांड पर इतना डंडा बाजेगा और कोई बचाने वाला नहीं आएगा तेरे को। नालायक लड़का, बदतमीज। बुरी लग गई मेरी बात तुमको देख देर में? अरे जैसे तुमको मेरी बात बुरी लग रही है, उसी तरह तुम्हारी बातें मेरे को बुरी लग रही है, क्योंकि तुम एक चोर, एक किडनैपर के साथ मेरा कंपैरिजन बोल, कंपैरिजन, तुलना करना। हाँ वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, तुम एक किडनैपर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। मैं एक शरीफ आदमी, मैं एक देश का नागरिक, स्वच्छ नागरिक, तुम ये चोर के संग मेरी तुलना कर रहे हो। अरे इस मादर चोर की तो वोट माइनस में जानी चाहिए थी, इसकी तो एक भी वोट नहीं आनी चाहिए थी, और तुमने मैं बराबरी फैला दी है आके। तुम्हारी बात मेरे को बुरी ना लगेगी। तुम्हें पता है यार गांव के कितने लोगों को यानी किडनैप करो है। अरे मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीती थी जब गांव का लड़का या बुजुर्ग या महिला किडनैप होती थी, और मैं उन्हें बचाने जाया करता था इस कालिया के हाथों से। अब तुम्हें सोचिए मोमेडिया में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। तब वोटन में भी जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए या ना होना चाहिए, तुम्हें बताओ मुझे। सही कह रहा है ये लड़का, जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। तुम्हारे पर्चा में बाकी कुछ गड़बड़ी है। नहीं मेरी वोट 17 है, मैं 17 वोट लायक हूँ। अरे मेरे को तो 400 में से 400 वोट आनी चाहिए थी। मैं बुजुर्ग भी हूँ और मेरे को बाहर का ज्ञान भी है, तो इस हिसाब से मेरे को 400 वोट आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। मुझे तू तो मुंह खोला ही मत अपना। तेरी तो शकल मैंने अपने घर पे देख ली, जब तू पाबंद के रखा, मैं तुमको इतने लाख रुपए दे दूंगा और तुम लोगों को गांव की सरपंच जिता दो। तो जैसे लोग तो गांव में लूट के खा जाएंगे लूट के। तो मेरे सामने बकचोदी मत करिए, सुनी मुझे। नहीं अभी बना दूंगा तो बुजुर्ग एक कुर्ता टोपी पहन के खड़ा है वो हमारे सामने, और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को, बुजुर्ग कारी मूछ पड़ी है और बुजुर्ग बता रहा अपने आप को। आनी चाहिए इनकी 400 वोट। ताऊ जी। क्या ताऊजी लगा रखा तूने? दादाजी बोल दे कि ताऊजी ना ताऊजी। हाँ दादाजी।
तुम एक बार अपने पर्चा चेक तो करो, कहीं वहां कुछ गलती है गई हो? हैं? अभी बताता हूँ मैं तेरे को, गलती हुई है या नहीं हुई है। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, डाल दो इस लड़के को सलाखों के पीछे। रुक जाओ पुलिस इंस्पेक्टर जी, रुक जाओ। मैं कुछ ना कह रहा हूँ, कुछ ना कह रहा हूँ। आई हूँ या कि 190 वोट सही है। तुम अपनी जगह पे, मैं चूतिया हूँ जो खामखा की बहस कर रहा हूँ तुमसे। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। आई हूँ या कि 190 वोट। यानी कुछ लोगन को ही तो किडनैप करो, कुछ लोगन की जेबें तो काटेंगे, कुछ गलत काम थोड़ी करो यानी। तो यही मारे को आधी वोट दई होंगी, कुछ सोच समझ के गांव वाले ने आधी वोट दई होंगी या को ना। हम मादर चोद है, हम गाड़ू आदमी है जो लोग वाले ने बचाते रहे और 50-50 पे मुकाबला चलाओगे। मैं कुछ ना बोलूंगा यहाँ बारे में। तो जो एक वोट रह गई है तो वह ढूंढो और वहां पे भी अंगूठा लगवाओ, पूछो बातें कौन को वोट देगी, वो कौन को वोट न देगी। मैं कुछ ना बोलूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। सही है जी, मोदी जी के संग बैठने वाले हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, जिसने वोट नहीं डाली है उसको कल सुबह तक ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ। पता लगाओ कौन है वो जिसने वोट नहीं डाली है। उस वोट के जरिए ही गांव का सरपंच चुना जाएगा। कल सुबह तक वो मेरे सामने होना चाहिए। जी सर, गाड़ी निकलवाओ मेरी, मैं चलता हूँ। आज तो पापा फुल मूड में है कि मैं यहाँ पे बाहर कदम रखूं और ये उठे और मेरी गांव में बल्लम घुसा दे। मौका देख रहे हैं, मौका मेरा यहाँ पे बाहर जाने का। बेटा धनुआ हिले ही मत जाइए आ जगह पे, नहीं तो आज पता ना क्या हाल करेंगे तेरे पापा। आज निकल के दिखा तू मेरे को घर से बाहर। बड़ा वो भज्जी के संग चिपको रहे ना, तू आज निकल के दिखा बाहर मेरे को ना। तेरा मैंने आज कीमा बना दियो। पापा टट्टी करने न गए आज तुम? बेटा आज मैंने चूतड़न पर लॉक लगा रखा हो तो टट्टी आएगी ना जब तक मैं लॉक ना खोलूंगा। और काम पर न गए आज? काम तो करता रहूंगा, काम की कोई चिंता थोड़ी है, काम भी होगा। यो इतने औजार मैंने अपने बगल में धर रखे हैं, पहले इन्हें कहीं यूज तो कर लूं, जब जाऊंगा फुर्सत से काम पे। पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, तुमने यूं इतने औजार रखा है रखे हैं अपने बगल में? वो जंग लग गई है ना बेटा इन पे, तो मेरा मन कर रहा है इन्हें आज साफ ही कर दूं। पर कोई मिल ना रहा साफ करने वाला, तो बैठा हूँ कोई मिले कहीं की गांड में उड़सू या बल्लम में तो साफ होएगी। सही सही कह रहा हूँ ना बेटा? पागल है देखे पापा। कैसे जाऊं बाहर लेकर के, कैसे पता चलेगी मोगू के कौन जीतो है गांव की सरपंची, कौन न जीतो। भज्जी हौसला मत हार, सरपंची तू ही जीतेगा। का सरपंची तू ही जीतेगा? यहाँ पूरी सरपंची की गांड मर गई और तू यहाँ कह रही है कि सरपंची तू ही जीतेगा। यार मेरी बराबर वोट आई है, मोगू यूं समझ में ना आ रही। वाह मादर चौथ है, गांव वाले ने काय को वोट दी है? गांव वाले चूतिया लौड़ू चंद नहीं है, होश है बिल्कुल। जो चोर जिता रहे उनको यूं ना पता है, यह गांव की काली माँ बहन कर देगा। अगर यह गांव को सरपंच बनवा तो वो, अगर मैं सरपंची पे ना खड़ा होता तो ही बढ़िया। सही फैसला लिया मैंने बीच में, जो मैं सरपंची को ना खड़ा है रो। पर ये सास के गांव वाले आ गए मेरे घर में दोबारा के भज्जी खड़ा है तो दोबारा सरपंची पे तू ही जीतेगा, तू भी जिताएंगे हम। अब भोसड़ी के बड़ा भी करवा दी। अब तो यह बात सोच सबो, अगर मैं हार गया तो मेरी काय जित रह जाएगी। कितना मजाक बनेगा मेरे गांव में जब मैं एक चोर ना हरा पाया गांव के सरपंची में। कहीं मजाक ना बनेगा तेरा, वोट बराबरी तो ही है ना। तू जीतो है ना वो कालिया जीतो है। सरपंच तो तुम दोनों ही कहलाओ जाओगे ना गांव के। अरे हम दोनों गांव के सरपंच ना कहलाए जाएंगे। अभी एक वोट और रह गई है। गांव में एक जने ने वोट न गिरी है तो एक बुड्ढे ने कह दी है कि जब तक वो वोट न गिरेगी तब तक यह गांव का सरपंच नहीं बनेगा कोई। अब एक वोट के ऊपर है गांव की सरपंची, जब वो वोट गिरेगी तब गांव का सरपंच बनेगा कोई। पता ना कौन है वो सास को जो नहीं सरपंच अटका दी है बीच में। मैं तो कोट पैंट पहन के गया लोग वालों के सामने गांव में कि जब गांव के सरपंच जीतेंगे तो अच्छे भाषण दे दूंगा। पर वहाँ गांव वालों के सामने भाषण दिए जा रहे हैं। गांव वालों ने मेरा मुंह बंद करवा दिया, मैं बोलने के लायक नहीं रहा वहाँ पे कुछ। अरे आइए गांव के अधूरे सरपंच कैसे अटक गो सरपंची पे। गांव वाले तो कुछ सरपंची में जिताने के ये अब अधवर में लटका दिया। जब तक छाती चौड़ा के घर में घुसे आए गांव वाले के भज्जी खड़े हुए थे गांव की सरपंच पे, तो भी जिताएंगे हम, तो भी जिताएंगे, गलती है भी हमसे। फिर भी आधी वोट और कोई चुरा लेगा तेरी। अरे किसी की बात में नहीं आना चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, किसी की बात में नहीं आना चाहिए। और तुम मुंह उठा के खाम खा गांव की सरपंची पे खड़ा हैगा। पूरा थोड़ा सोच लेता, थोड़ी बहुत सोचा विचारी कर लेता, तब खड़ा होता गांव की सरपंची पे। तू बस मुझको एक बात बता, गांव वाले ने मुझको वोट दई हो या ना दई हो, तेरे कौन को वोट दई? गांव वाले मेरे सगे हो या ना हो, तू तो मेरा सगा हो, तू तो मेरा अपना भाई है, तेरे कौन वोट दई है
तू की वोट दइए खा माँ कसम। अगर तेने मोगू वोट दइए तो माँ कसम खा। या मैं माँ कसम खाने की बात कहाँ पे आ गई जब मैंने कह दइए मैंने तो को वोट दइए तो तू की वोट दइए खा माँ कसम। यू भी कोई बात है तेरी? तो जब तेने मोगू वोट दइए तो माँ कसम खाने में कौन सी तेरी गांड में मिर्ची लग रही है तो माँ कसम क्या खा रहा तू? खज्जी भज्जी सही कह रहा है, जब तेने भज्जी को वोट दी है तो खा जा माँ कसम। यहाँ में कुछ गलत थोड़ी है जब तेने भज्जी को ही वोट दी है तो। वो सच कहूँ तो मैंने टोपी वाले को वोट दी। लेकर ही आया ना अपने घर में सांप जो अपने भैया को ही डस रहा है और यहाँ पे आके हमें सिखा रहा हो कि कोई किसी का सगा नहीं होता, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अपना भैया ही सगा ना है तो और कोई कौन को सगा होगा? अगर तू मुझे वोट दे देता मैं एक वोट तो जीत जाता। और जब अपना भैया ने चाह रहा कि मैं गांव का सरपंच बनूं तो गांव भर का खाक मुझे सरपंच बनाएंगे। अगर तू मुझे वोट दे देता मैं गांव की सरपंच जीत जाता। अरे भज्जी के बड़े भैया, मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने छोटे भैया को ही वोट नहीं दी। अरे भाई भाई का प्यार तो सबसे निराला होता है। अगर आज तुम अपने भैया को वोट दे देते तो भज्जी गांव का सरपंच न बन जाता है? ये उम्मीद नहीं तुमसे? गुस्सा में मैंने और का बटन दबा दिया। मैं तो बस ऐसे ही गुस्सा में बटन दबा दिया जाके बाद टोपी वाले को। पर मेरे दिमाग में यूं ही के मेरा भैया ही जीतेगा काम की सरपंची। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि मेरी एक वोट से क्या होगा, तो मैंने गुस्सा में बाद टोपी वाले को बटन दबा दिया। मेरे दिमाग में तो यूं ही के गांव वाले सगरे भज्जी के संग तो भज्जी गांव की सरपंच जीतेगा। पर मुझे का पता ही ऐसी नौबत आ जाएगी। अच्छा तो टट्टी लग रही है, टट्टी कर आऊं मैं। देख रही है पूनम और सब। अब तू सब बातों ने छोड़, अब यूं सोच वो एक वोट रह कौन की गई है। ऐसा भी हो सके वो तेरा दोस्त ही लेकर आवे और ऐसा भी हो सके वो मेरा दुश्मन ही लेकर आवे। हो तो कुछ भी सके। हाँ सही कह रहा है तू। अब तो कल ही पता चलेगी कि कौन है वो जो ने वोट न दी है। धनुआ कहाँ है? सुबह से धनुआ न दिख रहा मुझे को। आज तो मोको भी न दिखा वो। अरे क्या बात है लड़के, आज अमीर घर का लड़का गांव वालों की वेशभूषा में आया है। अरे तू क्या सोच रहा है, अगर तू गरीब बनकर आएगा तो जो वोट बची है वो तेरे को मिल जाएगी। अरे वो वोटर उसको वोट देगा जिसके अंदर अच्छाई होगी, जिसके अंदर गांव में कुछ कर दिखाने का जुनून होगा, और जिसके अंदर अच्छाई होगी, अच्छाई जो ईमानदारी से काम करेगा उसको वोट मिलेगी। और वो बचा हुआ वोटर तय करेगा कि वो वोट किसको देगा। तो ऐसे गरीब बन के आने से कुछ नहीं होने वाला। तुम काय को दिमाग चला रहे हो अपना इतना? मैं यालिया गरीबन जैसे कपड़े पहन के आया हूँ ताकि मैं गांव वालों के साथ मिलजुल सकूं, क्योंकि गांव वाले मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचे। यू गरीबन वाले कपड़ा तुमको अब दिख रहे हैं, मैं तो गांव वालों के संग कितने हफ्तन से डोल रहा हूँ ऐसे कपड़न में। पर कल तो तू यहाँ पर कोट पैंट में आया था। वो तो मैं यालिया आया क्योंकि मुझको लग रहा हो कि गांव के सरपंच मैं जीत तो दिखूं तो मैं अच्छा बन के चलूं, तो यही मारे आया कोट पैंट पहन के। पर मुझे को पता ही ऐसा हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर, पता चला वो लास्ट वोट किसकी है? जी सर। तो कहाँ है वो लास्ट वोटर? वो सर मैंने उससे यहाँ आने के लिए कह दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ आ जाएगा। वेरी गुड सर, मेरा भी मन है आप जैसा बनना। अगर मैं गांव की सरपंच एक बार जीत जाता हूँ ना तो मैं आप जैसा बन के दिखा दूंगा, आप जैसा। बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। मैं भी गांव की खूब तरक्की करूंगा और किसी दिन मैं भी मोदी जी से मिलूंगा और मोदी जी भी मेरी वाह वाह करेंगे कि बहुत बढ़िया बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया है अपने गांव में। बहुत अच्छी सोच है बेटा तेरी, बहुत अच्छी सोच है। और यू पगड़ी वाला तो मेरे को चूतिया लग रहा है। यू तो मुंह लगे खान खड़ा है सरपंची पे। ज्यादा बकचोदी मत करो मोते, फिर मेरा मूड गरम हो जाएगा, मैं उल्टा सीधा बोल जाऊंगा, फिर न्यों कहेंगे कि जेल में गेर दूंगा ना, जेल में गेर दूंगा। अब खुद ही मेरी बुद्धि गरम कर रही है, फिर न्यों कहोगे कि भज्जी ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। कल्लो कारीगर तू कर रही है यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे है कि यहाँ पे आने की? यहाँ पे मेरी वैसी सरपंची फंसी हुई है, तू और आधा यहाँ पे मेरा मूड खराब करने। अब वैसे ना जीतूंगा मैं गांव की सरपंची। यहाँ पे आके खड़ी है नहीं है कारी खेकड़ी सी, शर्म भी ना आवे, एक भी लोग वारन के बीच में आके खड़ी है। भगवान ने मुझको खाने को हाथ दिए और चलने को पैर दिए, तो मैंने पैरन से जहाँ मन करेगा वहाँ चल के जा सकूं, तू रोकेगा मुझको? तो भगवान ने तो कुछ चलने को पैर दिए तो यहाँ का अपनी ऐसी तैसी मराने आई है। अब समझा भज्जी तू यहाँ पर क्या करने आई है? तू यालियां आई है यहाँ पे क्योंकि तो पता है कि यहाँ पे भीड़ होगी अच्छी खासी, तो तुमको कोई नया आशिक मिल जाए तेरी दुग्गी बजाने के लिए। यालियां आई है तू यहाँ पे। चुप लड़के, बहुत देर होगी तेरे को, अब मुझे एक शब्द नहीं निकालेगा तू, नहीं तो बता रहा हूँ मैं तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। दादाजी पर
यहाँ पे खामखा यार देख के और 2-3 लड़की बिगड़ जामे या मारा भगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी, तुम्हारा वो वोटर आयो ना आयो जब ने वोट ना देरी का है, कहाँ रहेगा वो? ये वही वोटर है जिससे तू उल्टा सीधा बोल रहा है। यही लड़की है वो जिसने वोट नहीं डाली थी। कल्लो ने डाली वोट? हाँ, इस लड़की ने नहीं डाली थी। दादाजी, कल्लो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी और मेहनती भी बहुत है लड़की कल्लो। मैं तो यहाँ के बारे में वैसे ही झूठ बोल लो। बहुत अच्छी लड़की है ये कल्लो। इस जैसी लड़की तो 100-200 सालों में एक बार पैदा होती है। तुम जानते नहीं हो कितनी सुशील लड़की है कल्लो। हर किसी की बातों का पालन करती है कल्लो, हर किसी की मदद करती है कल्लो। कल्लो बहुत अच्छी लड़की है। अभी तो भैया को रंडेल बता रहा हूँ। रंडेल का बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो न्यों कह रहा हूँ कि बहुत संस्कारी है कल्लो। ऐसी बात मत करो तुम हमारी कल्लो के बारे में, मुझको बुरी लग रही है। तुम यहाँ पे रंडेल कह रहे हो, गुस्सा आ जाएगी मुझको। ऐसे मत कहो जाते हैं। अपनी फ्रेंड के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। हमारे साथ पड़ी है यू, मेरी पक्की फ्रेंड है कल्लो। कल्लो देख रही है इन बाबा जिन ने यू रंडेल बता रहे हैं तो मुझको गुस्सा आ रही है। मैं बजा बजू दूंगा इन पे। यू बता रहे मुझको रंडेल, तू बता रहा है। मैं तो कुछ ना कहिए कल्लो तेरे बारे में। घाम का गुस्सा आ रही है मुंह पे तू। अरे तू तो मेरी पक्की फ्रेंड है। खून का फ्रेंड का रिश्ता है हमारा। मेरा मुंह का फ्रेंड है तू। कल्लो बेटी, गांव की सरपंची तेरे हाथ में है। ये तेरे को देखना है गांव का सरपंच तू किसको बनाना चाहती है। बेटी बिल्कुल सोच समझकर फैसला लिए तेरे को किसको सरपंच बनाना है। ये दो लड़के तेरे सामने खड़े हैं ना, इन दोनों की वोट बराबर आई हैं, तो एक वोट रह गई है तेरी। अगर तू जिसको वोट देगी वो इस गांव का सरपंच बनेगा। आप कुछ कहना चाहोगे इस लड़की से? मैं कहना चाहता हूँ कल्लो जी, मैंने देखा यहाँ पर जो भी कुछ हुआ अभी, और मेरे को बहुत शर्म आ रही है। आजकल के लड़के तुम्हारे बारे में कैसी कैसी सोच रखते हैं। अरे तुम्हारा रंग ही तो सामरा है, पर आप कितनी सुंदर लग रही हो मेरे को, मैं आपको कैसे बताऊं। सुंदरता रंग रूप देखकर नहीं देखी जाती। अरे लड़कियों की सुंदरता उसके काम से पता चलती है, उसके व्यवहार से पता चलती है, आप कैसी हो कैसी नहीं हो। पर मेरे को तो आपके अंदर कोई कमी नहीं दिख रही है। मेरे को तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और मुझे पता है ये जो लड़का आपके बारे में कह रहा था बिल्कुल झूठ बोल रहा था। ये शायद आपकी तरक्की से जलता है। आप कॉलेज में इस लड़के से ज्यादा होशियार होंगी, इसलिए ये आपसे फुकता है, इसलिए आपको बदनाम कर रहा है। पर बेटी ऐसे जलने फुकने वालों को गांव का सरपंच नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लड़के गांव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। मैं तो बेटी आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, आप बहुत खूबसूरत हो और आप मेरे को बहुत इंटेलिजेंट भी लग रही हो। तो आप जानती हो वोट किसको देनी चाहिए। हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये आपको भी पता है। बेटी अगर आपने मेरे को गांव का सरपंच बनाया तो मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए, जो तुम आगे और पढ़ सको। तुम पढ़ना या उन पैसों को खाना या ऐश मौज करना ये आपके ऊपर है। मैं सरपंच बनते ही आपको अपने घर बुलाऊंगा 1 लाख रुपए देने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, बाकी तो आप समझदार ही हैं। माधर चोद, कल्लो को 1 लाख रुपए को लालच दे रहा होगा तू का सोचो। अगर तू कल्लो को 1 लाख रुपए देगा तो ये तो को वोट दे देगी। अरे फ्रेंड है वो, मेरी फ्रेंड, स्कूल की पक्की फ्रेंड है, पक्की फ्रेंड। एक साथ टॉयलेट में मूतने मतलब अलग अलग मूते करे हम टॉयलेट में स्कूल में। अपने दोस्त को वोट देगी कल्लो, अपने दोस्त को। कल्लो मेरी हुसन की परी, मुझे पता है तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। अगर मैंने तुझसे कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तू कोई कारी गाड़ नहीं है, तू भूरी गाड़ है, भूरी गाड़। अब चाहे कारी गाड़ हो तू या भूरी गाड़, पर बहुत अच्छी है तू। तो कल्लो मोगी वोट दइयो, यहाँ की बात में मत आ रही है बिल्कुल भी। तो को पता है मैं जबान से कड़वा हूँ पर दिल से कितना अच्छा हूँ। और ये बात तुझे भी पता है, मैं गाँव का भविष्य हूँ, गाँव का भविष्य। मैं ही इस गाँव को सुधार सकता हूँ और मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, तू मेरे को ही वोट देगी। अब तो मेरे को 100% लगने लगा है कि गांव का सरपंच मैं ही बनने वाला हूँ। लोग तो तुझ पे पूरा भरोसा है, तो मेरे को ही वोट देगी। बहुत हो गई बातचीत। कल्लो बेटी अब ये तेरे हाथ में है कि गांव का सरपंच तू किसको बनाना चाहती है। बेटी सोच समझ के फैसला करना, तू किसको गांव का सरपंच बनाना चाहती है। तो बता बेटी, गांव का सरपंच कौन बनना चाहिए। तेरी वोट किसके लिए है। मैं जिसको गांव का सरपंच बनाना चाहती हूँ वो है कालिया। बहन की भोसड़ी तेरी माँ। लड़के बहुत हो गया। अब गांव का सरपंच कालिया बन चुका है, कालिया। बहुत बहुत शुक्रिया गांव वालों, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बहुत खुशी हुई है जो आपने मैं गांव का सरपंच बना दिया। और अब आप देखते जाइए आपके साथ क्या क्या होगा।